ऐसा हुआ तो आपकी ये परमिशन सभी धरी रह गई विधायक के आगे, क्या धरी रह जाएंगी? नहीं रहने देंगे, परमिशनों को नहीं रहने देंगे। चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे जगत सिंह विधायक 4 गुना और बढ़ जाए, तो भी ये जाटव समाज उनको पीछे नहीं आने देगा, अपने हक अधिकार को नहीं जाने देगा। हर कीमत पर ये मानसिकता, ये विरोधी, ये गलत व्यक्ति का चयन किया है जो जनता ने नदवाई की ने, वो गंदा आदमी है। इस तरह की मानसिकता जातीय दंगे कराना चाहता है। क्या मामला चल रहा है? मूर्ति या मूर्ति को चल लो साहब, बाबा साहब की लगेगी? कौन की लगेगी? बाबा साहब की लगेगी। और किसी की लगी तो? नहीं, काऊ की नहीं लगेगी वहाँ। फिर काऊ की ना लगेगी ना। तो यहाँ पे तमाम बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, हर बार लगेंगे बाबा साहब अब बहुत देर है, सुनो कोई नहीं, 5 आदमी आ जाओ, 5 नहीं मिलना चाह रहे, जा दो कलेक्टर साहब यहाँ हैं। नमस्कार, भरतपुर जिला कलेक्टर पर मौजूद हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ा मैटर भरतपुर में होने जा रहा है, उसको लेकर क्या मामला है जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कबीर है, भरतपुर से भीम आर्मी पूर्व जिलाध्यक्ष। क्या मामला है आज इतना प्रदर्शन आप कार्यालय गेट पे कर रहे हैं? ये मामला है 2023 की घटना है, 2023 की घटना है और ये 13 अप्रैल की घटना थी। 13 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए तैयारियां चल रही थी नदवे विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थान बेलारा चौराहे पर, जहां पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। 14 तारीख को मूर्ति का अनावरण होने वाला था, पर लेकिन कुछ लोगों ने जातीय मानसिकता रखते हुए वहाँ विरोध किया, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। उन्होंने विरोध किया कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। जब जातीय दंगा होने की स्थिति बनी तो उस दिन मीटिंग में आईजी साहब, कलेक्टर साहब, समकक्ष साहब, सभी पूरे प्रशासनिक अधिकारी सब लोग थे। जाटव समाज का हमारे बंटी भाई साहब, रामवीर जी, सभी लोग थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल था जाटव समाज का, सभी लोग मौजूद थे। तो प्रशासन ने हमसे निवेदन किया था कि आप इस बार इस मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम को स्थगित कर दीजिए, आज नहीं तो कल। प्रशासन आश्वासन दिया था कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में इस स्थान पर बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाई जाएगी। प्रशासन के निवेदन को हम लोगों ने स्वीकार किया। अब क्या मामला हुआ? अब मामला यह है कि अभी रिसेंटली जो वहाँ के अभी वर्तमान के जो विधायक बने हैं जगत सिंह जी का कहना यह है, जगत सिंह जी ने वहाँ अब उस स्थान पर जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, वहाँ वो चाहते हैं सूरजमल जी की मूर्ति लगे। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली, सारी परमिशन इशू करा ली, सब कुछ कर लिया कि इस स्थान पर सूरजमल जी की मूर्ति लगे। समाज क्या चाहता है? हमारा समाज ये चाहता है कि जब जिस स्थान के लिए सारी कानूनी तरीके से जगह जाए। आपको अपमान है? आप लोग बिल्कुल अपमान है। बहुजन समाज के लोगों को नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। कहा जाए तो एक तरीके से अपने महापुरुषों का सम्मान बाकी महापुरुषों का अपमान करने का काम किया जा रहा है। क्या मांगे आप? हमारी तो यही मांग है कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति लगने की चिन्हित हुआ था, उस स्थान पर सर्वप्रथम तो बाबा साहब की मूर्ति लगवाई जाए। अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है तो अन्य किसी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगवाई जाए। आगे क्या कदम रहेगा अभी आप डीएम कार्यालय पर? या तो प्रशासन हमारी मांगे मान ले, अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान रहा है तो फिर हम लोग आगे रणनीति बना करके सब समाज को साथ में लेकर के पूरी समाज के साथ बड़ा आंदोलन करने के लिए। अभी क्या उम्मीद लेके आए हो आप यहाँ? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे बहुजन समाज काफ़ी लंबे समय से इस मामले को लेकर मांग उठाता रहा है। नदवाई बेलारा चौराहे पर जो मूर्ति का प्रकरण था वो पिछली 2023 में प्रकरण था, 13 को उद्घाटन होना तय था। अभी क्या प्लान है? अभी तो यहाँ का प्लान ये है, अपन ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासन को अवगत कराएंगे। अगर नहीं मांग होती है तो हम बड़े स्तर पर परमिशन है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले जो 2023 में 13 तारीख की, एक सेकंड में बता दूँ, नहीं मुझे दिख रहा है ये, हाँ इसको बता देने दो। ये एक तो संभागीय कार्यालय भरतपुर की परमिशन थी और एक ये पुलिस अधीक्षक भरतपुर की परमिशन है और ये श्रीमान जी नगरपाल का नदवाई की परमिशन है और ये श्रीमान जी जिला कलेक्टर महोदय की परमिशन है और ये जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर की ये परमिशन है। ये सभी परमिशन? हाँ, ये सभी परमिशन है। इनको जातीय दंगा के हिसाब से पहले प्रशासन ने इनको इस तरह से पोस्टपोन कर दिया था कि हम अगर मूर्ति पधरवाएंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की पधरवाएंगे। खराब होने की संभावना है? ऐसा हुआ तो आपकी ये परमिशन सभी धरी रह गई विधायक के आगे, क्या धरी रह जाएंगी? नहीं रहने देंगे, परमिशनों को नहीं रहने देंगे। चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे जगत सिंह विधायक 4 गुना और बढ़ जाए, तो भी ये जाटव समाज उनको पीछे नहीं आने देगा, अपने हक अधिकार को नहीं जाने देगा। हर कीमत पर ये मानसिकता, ये विरोधी, ये गलत व्यक्ति का चयन किया है जो जनता ने नदवाई की ने, वो गंदा आदमी है। इस तरह की मानसिकता जातीय दंगे कराना चाहता है, वो गंदा आदमी है। अब पीछे हटोगे क्या? आगे नहीं, आगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि जितना 2 अप्रैल को हुआ था 18 में, बहुत बड़ा आंदोलन इसी रूप को हिसाब से अगर आगे जाए। अगर मूर्ति लगी तो मूर्ति बाबा साहब की लगेगी, अन्यथा अगर किसी की लगी तो ये जाटव समाज पूरी तरह से ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। आप कहाँ से आए हो?
मैं वेर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। आपको क्या लग रहा है, मामला गड़बड़ हो सकता है? मामला गड़बड़ ऐसा हो सकता है कि आपको ज्ञात है, आप घटना मत बताइए, क्या हो रहा है ये बताइए। अभी हम ये जो वहाँ का एमएलए है जगत सिंह, तो वो पहले वहाँ प्रशासन ने ही अवगत करा दिया है कि वहाँ मूर्ति लगेगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही लगेगी, अन्यथा किसी की नहीं लगेगी। तो वो जो जगत सिंह एमएलए है वो इस दंगे को भड़काना चाह रहा है और अपने आप से भाईचारा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ ही हो जाए, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तो लगवा के वही रहेंगे। मूर्ति तो दादा आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? मैं चीखरू थे। ये क्या मामला चल रहा है? मूर्ति या लगने मूर्ति को अब तल्लो साहब ही का। बाबा साहब की लगेगी, कौन की लगेगी? बाबा साहब की लगेगी। और किसी की लगी तो? नहीं, काऊ की नहीं लगेगी वहाँ। फिर काऊ की ना लगेगी ना। तो यहाँ पे तमाम बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और बात लगेगी बाबा साहब की। कोई नहीं मेरे भाई, सुनो अब बहुत देर रह गए, सुनो कोई नहीं, 5 आदमी आ जाओ। 5 नहीं मिलना चाह रहे, जा दो कलेक्टर साहब यहाँ है, यहाँ गिरफ्तारी कर लो, गिरफ्तार कर लो हमें तो। जनक जी, और वो क्या नाम एसएचओ ये है ना, ये नगर ये क्या नाम मथुरा गेट के एसएचओ, क्या नाम भाई साहब उनका? बे मथुरा गेट थाने एसएचओ महोदय जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ कोई हत्या कुछ। अरे तुम्हारे क्षेत्र में ये प्रकरण हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं पन्नालाल जी, वो कलेक्टर साहब है ना, आईएएस कलेक्टर साहब आईएएस है, वो क्या नाम रवि कुमार जी, उनको बुलवा दीजिए। तो आप बोलो तो सही, तो फिर आप करेंगे, कलेक्टर साहब आएंगे तो बैठो हम बात। नहीं, कोशिश तो हमारी यही थी, पर आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और ये लोग जान रहे हैं इस बात को कि रवि कुमार जी को बुलवा लो। अब सुनो मेरी बात, हाँ ज्ञापन देने का मतलब है आप उसको अधिकारी मान रहे हो ना? हाँ, मोटा मोटा अधिकारी हैं। तो अधिकारी है तो 5-10 आदमी चलो ना सीट पे, अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब भीड़ में क्या बात करें, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, देखो ना समझा। मतलब बात तो ये सही कह रहे हैं, तो बात वार्ता नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सेंस क्या रहेगा? यार एक काम करो ना, सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहूँ, 1 मिनट। अरे मैं समझ गया तुम्हारी भावना यारो, मैं समझ गया। सुनो ऐसी बात है, प्रशासन देखो ऐसे जो महोदय जी, पन्नालाल जी बात सुनो, आप लीडर हो ना? हाँ सुनो, आप लीडर हो, ऐसी बात कर रहे हो आप, सुनो ऐसा बात नहीं है। पन्नालाल जी, मेरी रामिर भैया, अरे 1 मिनट मेरी बात सुन लो कि ऐसा है, ये क्या जाने हैं, ये सब रे क्या जाने होंगे, याद जाने तो ना है ना, ये सभी वहाँ चले जाते, कोई दिक्कत तो है ना? नहीं 5 आदमी जाओ तो ठीक है, नहीं बात कर रहा हूँ। समझ नहीं भिजवाओ बात कर लो।